नमस्ते, आज की रीडिंग मैं कर्क राशि वालों के लिए कर रही हूँ हिंदी में। वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता मिस्टिक टैरो। एंड ये जो रीडिंग है ये दिसंबर 2024 के लिए होने वाली है आप सभी के लिए। आपकी अगर राशि में कर्क राशि है, सूर्य में, लग्न में, चंद्रमा में या फिर शुक्र में, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। और ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, लव एंड रिलेशनशिप एरिया में किस तरह की एनर्जी दिसंबर 2024 में आपकी तरफ आ रही हैं और आपके करियर में क्या होने वाला है वो भी हम चेक करेंगे कि किस तरह की एनर्जीज़ आपके करियर में होने वाली हैं। आपकी एनर्जीज़ के लिए मैं यहाँ पर जो डेक यूज़ कर रही हूँ राइडर वाइट टैरो डेक है। साथ ही में अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी ईमेल आईडी गिवन है। और अगर आपको अपने प्लेसमेंट्स चेक करने हैं तो कैफ़े एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोसेज.com से भी चेक कर सकते हैं। मैंने कार्ड्स शफ़ल करके, प्री शफ़ल करके यहाँ पे रखे हुए हैं टू सेव टाइम। सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जीज़ का कार्ड आता है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि किसी तरह का इवेंट आपकी रिलेशनशिप में, आपके लव एरिया में होने वाला है। एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और डोंट वरी, ये जो सिचुएशन है बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं क्योंकि हमारा ये जो कार्ड है वो है अपराइट, रिवर्स में नहीं है। ये जो चक्र है ये है हमारी किस्मत का चक्र। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये किस्मत का है, ये हमारी डेस्टिनी का है और ये हमेशा घूमता रहता है। पर जब भी ये टैरो कार्ड रीडिंग में आता है ये हमें बताता है कि किसी तरह का इवेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो कहीं से भी आ सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा। ना हम उसे रोक सकते हैं, ना ही हम उसे ला सकते हैं। तो किसी तरह का इवेंट आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में होने वाला है जो कि ओवरऑल एनर्जीज बताता है। साथ में सिचुएशन आपकी जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, साथ में स्ट्रेंथ इन रिवर्स आया था, सॉरी। एंड आपका ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। इससे मुझे ये समझ में आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड होता है जो पैशनेट एनर्जी बताता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट हैं। पर जब ये रिवर्स में होता है तो ये ऑपोजिट है कि फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में एक बोरियत आ चुकी है, एक मोनोटनी आ चुकी है, तो आपको कुछ करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है। सॉरी, स्ट्रेंथ कार्ड आपका रिवर्स में नहीं था, अपराइट था, हाँ। तो जो ये स्ट्रेंथ कार्ड आया था ये अपराइट कार्ड था। और इसका मतलब है कि या तो आप डील कर रहे हैं सिंह राशि वाले किसी पर्सन से, आप या आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके चार्ट में सिंह राशि का प्लेसमेंट हो या आपके पार्टनर के चार्ट में सिंह राशि का प्लेसमेंट हो। तो सिंह राशि, इसका स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब है कि आप पूरी स्ट्रेंथ में हैं अपनी, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, वर्क हो। ओके, आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूरी जान डाल रहे हैं उसमें। आप बिल्कुल भी नीचे नहीं झुक रहे हैं। आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अगर कुछ चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप में करना तो उसके लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड भी आ रहा है जो बताता है कि फ़िलहाल फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड तब आता है जब आपके रिलेशनशिप में कोई झगड़े चल रहे हो, किसी तरह की फ़ाइट चल रही हो, और आप कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है इसमें, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ाइट अब ख़त्म हो जाए। आप देख रहे हैं कि कैसी भी कोई पीसफुल रेज़ोल्यूशन, कोई शांतिपूर्ण वाला एक सॉल्यूशन आपको मिले, आपके झगड़े ख़त्म हो आपके पार्टनर के साथ, आप निकल जाएँ उन चीज़ों से। या फिर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को से निकलें पूरी तरह, आप बस गिव अप कर चुके हैं और आप अब इसको और ज़्यादा झेल नहीं सकते हैं। तो इस तरह की इसमें एनर्जीज़ आ रही हैं जो कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इट्स नॉट समथिंग कि अगर आप लेट गो कर रहे हैं, कुछ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप लेट गो कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बुरा है, इसका मतलब कि वो अच्छा ही है कि आप उन चीज़ों को जाने दे रहे हैं जो चले जानी चाहिए आपकी ज़िंदगी से। तो इसमें या तो ये हो सकता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलने में। तो बाहर निकलने का मतलब है या तो आप कोई पीसफुल रेज़ोल्यूशन देखेंगे, ठीक है? या फिर आप इसको पूरी तरह से कट ऑफ कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएँगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ दिसंबर 2024 में कि आप इन दोनों सिचुएशन में से
कुछ करेंगे एंड इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करेगा कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट। ओके, जो आपको नहीं पता अभी, कोई ऐसा इवेंट जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में है। सो लेट्स बैक टुगेदर टूवर्ड्स योर करियर रीडिंग। ठीक है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, फिनेंसेस में किस तरह की एनर्जीज हैं, वो अभी हम चेक करते हैं। हम्म। वाओ। ओके, आपके फिनेंसेस में तो रीडिंग आ रही है कहीं न कहीं आपके इमोशन और आपकी फैमिली को लेके है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है दिसंबर 2024 में। आप ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स आया, बाद में आया है 10 ऑफ कप्स एंड फिर हायरोफेंट इन रिवर्स। अम, मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है जो आपको एक फुल फैमिली हैप्पीनेस भी देगा, बट आप ब्रेक फ्री कर जाएँगे किसी तरह के ट्रेडिशन से भी। मतलब ये ऑफ़र ऐसा है जो आपके रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। आपके रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ये 9 टू 5 जॉब वाला नहीं है। ये एक जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हायरोफेंट कार्ड क्या होता है। हायरोफेंट कार्ड हमेशा जब ये अपराइट में होता है, जब सीधा होता है, ये बताता है कि हम किसी चीज़ में बहुत ही रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम अपने उसूलों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, मैरिजेस को दिखाता है। पर जब ये अपोजिट होता है, इसका मतलब कि हमें इस तरह के रूल्स, इस तरह के जो पाबंदियाँ हैं, जो समाज ने लगाई हैं, समाज के अकॉर्डिंग हम नहीं चलना चाहते। हम किसी की रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। अगर दुनिया 9 टू 5 जॉब कर रही है, तो हम 9 टू 5 जॉब नहीं करना चाहते। अगर दुनिया बिज़नेस कर रही है, तो हम तो भैया क्रिएटिव होना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी ने सिंगिंग नहीं किया, या म्यूज़िक में नहीं गए, या डांस नहीं किया, तो आपका मन है कि आप अपना पैशन चूज़ करें, ठीक है? तो इस तरह से है कि लीग से हट के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और इस तरह का ऑफ़र आपको आ रहा है। ये ऑफ़र एक इमोशनल फुलफ़िलमेंट वाला ऑफ़र है, ठीक है? इस ऑफ़र से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ। इस ऑफ़र से साफ़ पता लग रहा है कि आप कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं। हो सकता है दिल के करीब कुछ है आपके, जो आप ये करना चाहते हैं। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई पैशन हो सकता है जो बचपन से आप कर रहे थे, म्यूज़िक, डांस, क्रिकेट, एनीथिंग, और उससे रिलेटेड आपको वो ऑफ़र आ रहा है जिससे आपको 10 ऑफ कप्स मिल रहा है, मतलब कि कंप्लीट फैमिली हैप्पीनेस। मतलब आप बहुत खुश हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है इस ऑफ़र से। आपको लग रहा है भैया मुझे तो ये करना ही है। यू आर वेरी, वेरी हैप्पी। लाइक 10 of Cup is the ultimate happiness card in whole tarot deck. ओके, और दिसंबर 2024 के लिए ये टैरो डेक में आपके आ रहा है। कप्स का मतलब इमोशंस होते हैं, याद रखिएगा कि हो सकता है कि इस ऑफ़र में बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन ये ऑफ़र आपके दिल के करीब है, आपको इमोशनली फुलफ़िल कर रहा है, ओके? साथ ही में ये ऑफ़र आपसे लीग आपको बोल रहा है कि आपको कोई काम है, लीग से हट के करना है। ये ऑफ़र कोई 9 टू 5 जॉब का नहीं है, कोई सोचा-समझा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मन में थी, मतलब जो आपको लगता है कि आप तो हमेशा से करते आ रहे थे। ये ऑफ़र बहुत डिफरेंट है। ये आप हमेशा से करना चाह रहे थे पर कभी आपने सोचा नहीं था, और अचानक से ये ऑफ़र आपके पास आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, तो नाइट ऑफ कप का मतलब है कि बहुत जल्दी आ रहा है। मतलब इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब हो सकता है 1 और 2 वीक्स में ये किसी तरह की न्यूज़ आपको मिल जाए कि ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। तो ये आपके करियर में बहुत ही अच्छा करियर रीडिंग है आपका कैंसेरियंस, बहुत अच्छा रीडिंग है। बहुत अच्छे से रेज़ोनेट कर रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं आपके करियर में। आई विल बी मीटिंग यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग प्रोबेबली ऑन न्यू ईयर। सो तब तक के लिए थैंक यू। नमस्ते।